नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक रोचक कहानी सुनाऊंगा जो हमें एक महत्वपूर्ण सीख सिखाएगी। यह है शरारती बंदर पिट्टू की कहानी। एक हरे भरे जंगल में पिट्टू नाम का एक छोटा सा बंदर रहता था। पिट्टू अपनी चंचल हरकतों के लिए पूरे जंगल में जाना जाता था। उसे एक बेल से दूसरी बेल पर झूलना, अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेलना और कभी-कभी बड़े बंदरों से 1 या 2 केले खाना पसंद था। एक दिन पिट्टू को नदी के किनारे एक चमचमाती इंद्रधनुषी रंग की टोपी मिली। बिना दोबारा सोचे उसने टोपी अपने सिर पर रख ली और यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि इससे उसे इंसानों की तरह बोलने की क्षमता मिली। पिट्टू अपने नए उपहार से रोमांचित हुआ और उसने कुछ शरारतें करने का फैसला किया। वह पेड़ों में छिप जाता था और आने जाने वाले जानवरों को हेलो कहता था, जिससे उन्हें आश्चर्य होता था कि कौन बोल रहा है। वह पक्षियों के गाने की नकल करता था, उन्हें भ्रमित करता था और अक्सर वह हर उस व्यक्ति को सलाह देता था जो सुनता था, भले ही उन्होंने इसके लिए कहा हो या नहीं। उसका दोस्त बाला एक तेंदुआ एक दिन उसके पास आया। पिट्टू, हर बार जब मैं अपने शिकार पर छिपने की कोशिश करता हूं तो मुझे चेतावनी देने वाली एक आवाज सुनाई देती है। क्या वह तुम हो? पिट्टू ने हंसते हुए कहा। हो सकता है। इस टोपी के साथ बहुत मजा आ रहा हो। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, कुछ जानवर पिट्टू की शरारतों से परेशान होने लगे। एली हाथी अपनी दोपहर की झपकी नहीं ले पाती थी, क्योंकि पिट्टू लगातार उसे चुटकुले सुनाता था। तोते निराश हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि कोई उनकी आवाज की नकल कर रहा है। ये महसूस करते हुए कि उसकी शरारतें बहुत दूर तक जा सकती हैं, पिट्टू ने चीजों को ठीक करने का फैसला किया। उन्होंने अपने नए उपहार का उपयोग जंगल की भलाई के लिए किया। वह सोते समय युवा जानवरों को कहानियां सुनाता था, अपने नए ज्ञान से विवादों को निपटाने में मदद करता था और उन लोगों के लिए सुखदायक लोरी गाता था जो सो नहीं पाते थे। जल्द ही जानवरों को पिट्टू की विशेष टोपी का मूल्य समझ में आने लगा और वह शरारती बंदर के रूप में जाने जाने के बजाय जंगल के कहानीकार पिट्टू के रूप में जाना जाने लगा। एक शाम मोमो नाम का एक बुजुर्ग बंदर पिट्टू के पास आया। उन्होंने कहा, मैंने वह टोपी कई साल पहले खो दी थी। उन्होंने कहा, यह मुझे ज्ञान बांटने के लिए दी गई थी, शरारत करने के लिए नहीं। पिट्टू ने दोषी महसूस करते हुए टोपी मोमो को वापस सौंप दी। उसे आश्चर्य हुआ, टोपी के बिना भी वह अभी भी बोल सकता है। यह पता चला कि टोपी ने उसके अंदर जो कुछ भी था उसे खोल दिया। तब से पिट्टू ने अपनी पसंदीदा बेल पर झूलते हुए जानवरों को रोमांच, ज्ञान और दोस्ती की कहानियों से रूबरू कराना जारी रखा और यह साबित किया कि यह जादू नहीं था जिसने उसे विशेष बनाया, बल्कि उसके द्वारा चुने गए विकल्प थे। इसीलिए मेरे दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि असली जादू हमारे भीतर और हमारे द्वारा चुने गए विकल्पों में निहित है, न कि उन बाहरी चीजों में जो हम पाते हैं। तो दोस्तों, यह थी शरारती बंदर पिट्टू की कहानी। हमें आशा है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, आपको अगली बार फिर से मिलते हैं एक और रोचक कहानी के साथ। धन्यवाद।